आज हम लोग एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे, जो कि एप्लीकेशन का एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंतर्गत आता है, जिसका कि पहला जो हम लोग का जो मैथ में पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, दैट इज़ एरिया अंडर कर्व। तो हम लोग जो कि 7.8 एक्सरसाइज जो था हमारा पिछला चैप्टर का, ये 8 नंबर एक्सरसाइज है तुमको एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें हम लोग पढ़े थे एरिया अंडर कर्व के लिए एक हम लोग इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम करके जो टॉपिक पढ़े थे 7.8 में। उसमें हम लोग ये देखे थे कि किसी एरिया का, किसी कर्व का अगर इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो ये छोटा छोटा पार्ट में हम लोग बांट करके करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हो गया, ये एरिया अगर निकालना है x इक्वल टू ए से x इक्वल्स टू बी तक का एरिया निकालना है हमें, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक का। और ये तुम्हारा जो है ये y हो गया, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स हो गया, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स हो गया, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स ये कर्व हुआ। तो इसका एरिया हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो एक सेक्शन हम लोग ले लिए, एक छोटा सा पार्ट, इसका पार्ट हम लोग ले लिए, इसको हम लोग कह सकते हैं ये हो गया x तुम्हारा, इस ढंग से स्ट्रिप एक ले लिए x एक्सिस और इसके बीच का ये कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो इसका एरिया जो तुमको हो गया, ये छोटा सा एरिया लिए, इसको हम लोग dx ले लेते हैं, इसका डेप्थ इसका हो गया ये dx, और इसमें जो कि x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर, इसका जो हाइट है y पर, इसको जो कि यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट x है तो ये होगा y है, और y इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा ये एफ एक्स भी है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, दैट इज एफ एक्स होगा। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो इस पार्ट का एरिया आ जाएगा, मतलब y इंटू डी एक्स हो गया, इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया हो गया। और इसको पूरा अगर इंटीग्रेट करना है तो a से b तक x में इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा रीजन का एरिया दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ जो तुमको ये जो तुम्हारा जो शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ दो शेडेड रीजन में भी जो है शेडेड स्ट्रिप कह सकते हैं इसको, एरिया ऑफ शेडेड स्ट्रिप बराबर डी ए इसको मान दें, दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुमको y इंटू डी एक्स है, y इंटू डी एक्स। और ये तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स between and x axis, y is equal to f x and x axis between ordinate x equals to a to x equals to b is given by a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी ए, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन डी ए, तो डी ए का मान कितना है तुमको y dx, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे, x का कोऑर्डिनेट बोला गया है a से b तक, तो a से b तक कर दीजिए इंटीग्रेट, ये पूरा रीजन का एरिया जो तुमको, ये रीजन जो तुम्हारा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये जो रीजन है ये इसका पूरा एरिया आ जाएगा a से b। और y का मतलब यहाँ पे हो रहा है तुमको, ये इस एरिया का दूसरा मतलब हो रहा है, y का अर्थ हो रहा है, y को हम लोग एफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स भी कर सकते हैं, या y डी एक्स, जो भी तुम्हारा सुटेबल हो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अब एक तो ये हो गया तुम्हारा, ये तो वर्टिकल स्ट्रिप के अंतर्गत हम लोग ले लिए, ये वर्टिकल स्ट्रिप में एरिया कवर किए। लेकिन अगर कोई एरिया हमको y एक्सिस और तुमको एक अगर इस टाइप से कंसीडर करना हो, इसको भी पहले बता देते हैं, उसके बाद जनरली हम लोग ज़्यादातर तो यूज़ करेंगे x एक्सिस का ही प्रेफरेंस देंगे। ऐसे एरिया इस ढंग से भी निकाला जा सकता है कि अगर तुमको ये तुम्हारा है एरिया, ये निकालना है तुमको x इक्वल्स टू एफ वाई,
ये कर्व है x इक्वल्स टू एफ वाई और y इक्वल्स टू सी से y इक्वल्स टू डी के बीच का है। तो ये जो एरिया आएगा तुम्हारा, एरिया ऑफ ये जो कर्व आएगा टोटल, ये तुमको यहाँ पर जो स्ट्रिप ले लेंगे, इसमें स्ट्रिप लेंगे कैसा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आएगा इसका स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक किसी भी जगह पर हम लोग लेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम लोग ले सकते हैं। तो इसका जो तुमको आ जाएगा स्ट्रिप हम लोग ले लेंगे, सी से डी तक इंटीग्रेट करना है तो इसका जो स्ट्रिप हम लोग लेंगे तो इसका जो स्ट्रिप क्या हो जाएगा तुमको, इसका जो स्ट्रिप है इसका विड्थ क्या हो जाएगा, इसमें तो डी वाई हो जाएगा और ये जो तुमको डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो गया, एक्स हो गया, एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो इसका जो एरिया बराबर इंटीग्रेशन डी ए करेंगे तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको, एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई और इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा इसका डी वाई का, सी से डी तक। ये हो गया एरिया ऑफ कर्व, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ कर्व x इक्वल्स टू एफ वाई एंड y एक्सिस बिटवीन एब्सिसा, इसको कहते हैं बिटवीन एब्सिसा x इज इक्वल टू बिटवीन एब्सिसा y इक्वल्स टू c एंड y इक्वल्स टू d। तो इसके बीच में क्या होगा, और जो x इक्वल टू a इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, इसको एब्सिसा, तो इसका एरिया ये निकल जाएगा तुम्हारा। जब y एक्सिस के अंतर्गत एरिया निकालना होगा, y एक्सिस के से कवर्ड एरिया, तो इसमें इंटीग्रेशन x dy कर देंगे इधर से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके, तो y एक्सिस से निकल जाएगा। और अगर x एक्सिस के अंदर करना तो वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के y dx का इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा दो टाइप का जो, तो जिसमें जो सुटेबल जैसा सिचुएशन होगा इस ढंग से हम लोग एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हैं। फिर एरिया अंडर किसी कर्व का हो, किसी लाइन का हो, कोई दो कर्व का इंटरसेक्शन हो, तो ये सब हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में धीरे धीरे डील करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किसी एक्स एक्सिस कोई कर्व एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट के एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच का जो एरिया होगा ए टू बी वाई डी एक्स, और इसका जो एरिया होगा तुम्हारा इंटीग्रेशन, अगर तुमको y एक्सिस और कर्व x इक्वल टू एफ वाई और एब्सिसा x इक्वल टू सी से x इक्वल टू डी तक क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन c टू डी, इंटीग्रेशन c टू डी x dy में इंटीग्रेट कीजिए y कोऑर्डिनेट के लॉन्ग। तो इस ढंग से हम लोग एरिया क्या कर सकते हैं, उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर करते हैं। हम लोग जो तुम्हारा एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक का, उसी के आधार पर इसको बनाने का कोशिश करते हैं। और इसमें जहाँ तक कि कुछ कर्व का, नहीं तो एक पहले आइडिया देते हैं, कुछ कर्व जो कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं उसी कर्व के बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर। तो जैसे इंटीग्रेशन, उसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक जो कर्व जो पढ़ा होगा, जो क्लास 11 में जो स्टूडेंट क्लास किया है, नहीं तो क्लास 11 का जो लेक्चर है तुमको राइट ऐप पर तुम इन सबों का देख सकते हो। जो क्लास 11 में नहीं पढ़ा हो या तुमको जो भी कुछ समझना हो तो उसके लिए राइट ऐप के ऊपर से वो सब, ये सब जो जानकारियाँ हैं, जो सिंपल जानकारियाँ हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो चाहोगे ले सकते हो। राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये सब जानकारी जो सिंपल इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन का जो तुम्हारा होता है, स्ट्रेट लाइन तुम्हारा उसमें कर्व जैसे दिया गया है, इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला और सर्किल। ये चार टाइप के कर्व हो गए, सर्किल, इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला। तो चार टाइप के हो गए, सर्किल लगा के चार टाइप के कर्व हो गए और एक स्ट्रेट लाइन। ये इसके चार तरह के ही तुमको क्या दिए गए हैं, जो कि है यहाँ पर एरिया बाउंड किए जाएंगे, उसी तरह के कर्व होंगे और एक लाइन से उसको बाउंडेड किया जाएगा कभी भी। तो हमको ये इसी के बारे में जानकारी जानना होगा। जो एनसीईआरटी बुक के कवरेज में जब तक रहेंगे तो यही इसी एरिया से हम लोग का नोन कर्व का जो ग्राफ है उसी को जानना होगा। तो नोन कर्व में तुमको जैसे कि हो गया, अब सर्किल का जहाँ तक बात है और लाइन का जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता था, y इक्वल टू, मैं सबका ग्राफ लिख देता हूँ, पहले कुछ सामान्य जानकारी में देता हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूँगा। तो इसका है जैसे कि तुमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ क्या होता है, ये y एक्सिस पर
ये वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काटेगा, ये सी इंटरसेप्ट काटेगा। तो लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसको तुम क्लास 11 के लेक्चर में जाकर के उसको तुम देख सकते हो। तो इसमें वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट इसका सी कटेगा और तुमको ये जो कि स्लोप जो तुम्हारा होगा, ये तुमको अगर ये एक्स एक्सिस से इसका एम है जो कि टेन थीटा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो टेन थीटा होता है, ये इसको क्या वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया और ये टेन थीटा का वैल्यू हो गया एम इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, m इक्वल्स टू टेन थीटा। ये हो गया तुम्हारा। चाहे इस लाइन का और भी फॉर्म्स होता है, जैसे एक्स बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी बराबर 1 होता है। तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर इसी फॉर्म में देखते हैं तो ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट 1 आएगा, ए आएगा, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट इसका b आएगा, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट इसका a आएगा और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट इसका b आएगा, a 0 और इसका इंटरसेप्ट आ गया 0b। ये तुमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया एक्स बाई। और भी फॉर्म्स होते हैं, तो ये तुम्हारा जैसे कि है दूसरा, मतलब वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जो ए बी से पास करता है। तो लाइन के फॉर्म को आप और दे सकते हैं, तीसरा से तुम्हारा हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल आते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, इसका सेंटर हो जाता है, इसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो जाता है, इसका रेडियस हो गया a। इसका सेंटर हो गया 0 0, रेडियस a हो गया। तो सर्किल का देख लो, सर्किल थोड़ा सा सर्किल जैसा नहीं बना, बट इसका रेडियस क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया तुमको a। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुमको 0a हो जाता है, इसका 0a हो गया। और अगर तुमको सर्किल का दूसरा इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, तो ये जैसे इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर ये सर्किल का इक्वेशन हो, इसका सेंटर हो जाएगा h k, इसका सेंटर हो गया h k और रेडियस हो गया r, रेडियस हो गया r। तो ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, बल्कि ये कहाँ से जाएगा, ये एच के से जाएगा। इसका सेंटर हो गया यहाँ पर एच के हो जाएगा, यहाँ पर ये सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया एच के और रेडियस हो जाएगा इसका r। ऐसा हो जाएगा सर्किल। अब इसका एरिया निकालना होगा तो उसका आधार पर अपना एरिया का काम करेंगे आगे। तो ये सर्किल का दो इक्वेशन स्टैंडर्ड आप लिख सकते हैं। ऐसा तो सेंटर का सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसका सेंटर हो जाता है माइनस जी माइनस एफ, इस फॉर्म में जब हम लोग लाएंगे, और रेडियस हो जाएगा तुमको r बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये तुम्हारा हो गया इसका रेडियस का इक्वेशन। तो ये सर्किल का हो गया इक्वेशन। और तुमको जिस भी रंग का किसी भी क्वेश्चन में जो भी आएगा, मिसलेनियस तक में भी देखोगे तो यही सब तुमको इक्वेशंस पे काम करना होगा। जैसे इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे हम लोग, अगर इस फॉर्म को और थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको समझने के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस जैसे 2gx है तो प्लस जी स्क्वायर इसमें जोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2fy है, इसमें एफ स्क्वायर जोड़ देते हैं। तो दैट्स इक्वल टू क्या जाएगा, इधर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जोड़े हैं, इसमें सी को इधर लाइए। तो ये बन गया x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा बन जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा सेंटर हो गया और ये तुम्हारा रेडियस हो गया। तो ये सर्किल का हो गया और तुमको क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन का हो गया तुम्हारा। दूसरा जैसे मॉडुलस एक्स वगैरह का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि तुमको फंक्शन के ग्राफ में भी तुम पढ़ सकते हो। राइट ऐप पर जाकर के फंक्शन का जो तुम्हारा लेक्चर बना हुआ होगा चैप्टर 2 में, क्लास 11 में, उसमें भी देख सकते हो मॉडुलस एक्स वगैरह ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, ये सब तुम उसमें जाकर स्टडी कर सकते हो। तो अब है तुमको इसके बाद जो तुम्हारा होता है जैसे इलिप्स है तुम्हारा। इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये होता है तुमको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये तुमको ए है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस हो गया। तो इसमें तुमको है ये इलिप्स है, तो इसका ये जो एक्सिस होता है तुम्हारा, ये इसको हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस तुम्हारा यहाँ पर हो गया मेजर एक्सिस, और ये छोटा एक्सिस दैट इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया, ये इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया ए, तो इसको कोऑर्डिनेट हो गया A0, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0B, इसका हो गया 0B, इसका हो गया -A0 और 0 -B, 0 -B। तो इसको इसेंट्रिसिटी एक शब्द होता है, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, E इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। तो E को कहते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी है तुम्हारा ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, ई लेस देन 1 और बी लेस देन ए होता है। तो ये तुम्हारा हो गया ये इलिप्स के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब तुमको जैसे पैराबोला है, ये पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का जैसे एक इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, अगर इस ढंग का पैराबोला लेना है तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, ये ऑरिजिन से तो जाएगा ही, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो ये ऐसे जाएगा। और ये y इक्वल टू 0 जो एक्सिस होता है, इसको x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0। तो इसका जो एक्सिस किसके सिमेट्रिक होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग इसको 0 कर देते हैं, y इक्वल्स टू क्या कर दिया 0, तो ये हो गया x एक्सिस का इक्वेशन। तो इसके सिमेट्रिक होगा, इसको जानने के लिए किसके जैसे दो तरह का पैराबोला होता है, x एक्सिस सिमेट्रिक, y एक्सिस सिमेट्रिक, या किसी दूसरे एक्सिस के भी, मतलब ये सामान्य दो हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले ही बात है कि कंफ्यूज ना करें स्टूडेंट, इसके लिए क्या मैंने बताया कि जैसे x जो होल स्क्वायर होगा, जैसे होल स्क्वायर है y स्क्वायर में, तो होल स्क्वायर अगर y स्क्वायर में, तो y इक्वल्स टू 0 के ये सिमेट्रिक होगा, उसको 0 कर दीजिए, इस पर होल स्क्वायर है, और y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस सिमेट्रिक होगा, तो इस ढंग का पैराबोला हो जाएगा। या y स्क्वायर इक्वल टू 4x भी इसको लिखते हैं, इसको दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको x इक्वल टू वाई स्क्वायर या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। चलो इसको यही फॉर्मेट कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसका जो तुम्हारा होता है यहाँ पर जो तुम्हारा होता है, एक होता है A0 कहते हैं इसको, इसका कोऑर्डिनेट हो गया A0, दैट इज कॉल्ड फोकस, इसको हम लोग कहेंगे फोकस करते हैं। और इसको कहते हैं ये जो 0 0 है, इसको तुमको वर्टेक्स कह सकते हो। यहाँ पर ये जो 0 0 हो गया, इसको कहते हैं हम लोग वर्टेक्स, ये 0 0 हो गया वर्टेक्स हो गया इसका। और जहाँ तक कि इसका तुमको इधर तुमको जो आ गया, तुमको ये तुमको x इज इक्वल टू -a हो जाता है, दैट इज तुम्हारा हो गया, इधर इक्वेशन हो गया तुम्हारा एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, x इज इक्वल टू -a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसको कहा जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया A0 फोकस कहलाता है, 0 0 इसको क्या हो गया तुम्हारा 0 0 हो गया तुम्हारा x एक्सिस y एक्सिस, ये 0 0 हो गया तुम्हारा, इसका वर्टेक्स कहलाएगा, और ये तुम्हारा A0 हो गया इसका फोकस। अब दूसरा पैराबोला जैसे लिख सकते हैं, ये था तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब जैसे दूसरा पैराबोला हो जाएगा, अगर -4x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो अगर तुम्हारा इसी में हो जाएगा y स्क्वायर बराबर -4x, ये बहुत सी सिंपली समझ सकते हो, इसी तरह का होगा, ये तुमको उल्टा चला जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। का मतलब ये हो गया कि ये तुमको y स्क्वायर इक्वल -4x, तो ये तुमको x एक्सिस y एक्सिस ये सब तो यही रहेगा, लेकिन ये जो पैराबोला है इस ढंग से इसमें रोटेट कर जाएगा, इधर आ जाएगा, माइनस साइड में चला जाएगा, ये 0 0 रहेगा, ये -a0 हो जाएगा, इसका -a0 हो जाएगा ये। तो ये तुम्हारा हो गया। अब दूसरा पैराबोला की बात कर रहे थे, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये कैसा आ जाएगा, तो देखो x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा, ये तो ये तुमको सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑरिजिन से ही जाएगा, ये इस ढंग से ये पैराबोला बनेगा। और ये हो गया तुम्हारा, इसका फोकस हो जाएगा 0a, ये फोकस हो गया, और ये तो तुम्हारा कहते हैं 0 0 ही रहेगा इसको। और इसका इसेंट्रिक अगर इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स चाहिए तो y इक्वल्स टू -a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये तुम्हारा पैराबोला का अब इससे उल्टा चला जाएगा, तो ये तुम्हारा जैसे कि अगर ये तुम्हारा क्या हो जाए,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इजिकल टू -4ay। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला का। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी ढंग से इक्वेशन होता है तुमको हाइपरबोला, जैसे है तुम्हारा एक कर्व है। हाइपरबोला जो तुम्हारा है वो कर्व होता है तुमको जो इलिप्स के जस्ट विपरीत टाइप का कर्व है। तो इस सबका सिंपल जानकारी दे रहे हैं तुमको कर्व का इक्वेशन ड्रॉ करने में, और एनसीईआरटी बुक का जितना एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, सब बनाने में तुम्हें अब मदद करेगा। तो ये है तुमको एक और जो है तुम्हारा जो क्लास 11 में जो तुम्हारा है हाइपरबोला, तो उसका इक्वेशन क्या जाता है देखो। तो इतना जान लेने के बाद तुमको कोई भी ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है इस ढंग का तुमको कर्व है ये तुमको ये इलिप्स का उल्टा है। ये हो गया तुमको a0 और ये हो गया -a0, और तुमको यहाँ पर ओरिजिन इसका यहाँ पे होता है 0 0, ये y एक्सिस है, इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट एक्सिस। और ये हो गया तुमको तो ये तुम्हारा a0 हो गया तुमको। इसमें मेजर माइनर नहीं तो इसमें बड़ा कोई भी हो सकता है। इसमें e ग्रेटर देन 1 होता है। इसमें b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर -1 हो जाता है। इसमें e ग्रेटर देन 1 और b और a कोई भी इसमें बड़ा हो सकता है। इसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको कहते हैं हम लोग कंजुगेट एक्सिस, इसमें मेजर माइनर नाम नहीं होता है। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये बाकी तुम्हारा जानकारी जो है, अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एरिया निकालने का। उसी में तुमको ये सब कर्व का जहाँ भी जरूरत पड़ेगा तुमको ये पूरे चैप्टर में अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही सब कर्व का इक्वेशन आएगा और मॉडल्स वगैरह का आएगा, या तो उन सबों का चर्चा उसी में कर देते हैं। तो पहला जो तुम्हारा एग्जाम्पल है जो इट इज़ 8.1 जिसको कह सकते हैं हम लोग, जो फर्स्ट एग्जाम्पल जो तुम्हारा दिया हुआ है वो है तुमको, फर्स्ट एग्जाम्पल है तुमको कि एक सर्किल है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है जो अभी बताए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो उसका हमको निकालना है, इस इक्वेशन का, इस सर्किल का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इस सर्किल का एरिया निकालना है। एक्स एक्सिस याद पूरा होल एरिया, तो उसमें कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है, होल एरिया तो बिल्कुल कवर ही होता है। तो सर्किल का इक्वेशन जो है तुमको पहले दिया हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका हमको एरिया जो है तुमको कैलकुलेट करना। तो पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किससे ये इंक्लोज्ड है, उसके आधार पर हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ग्राफ बनने के बाद काफ़ी आसान हो जाता है इस चैप्टर का क्वेश्चन। तो देखो जैसे कि है तुमको पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8.1 कर सकते हैं, 8 का पहला नंबर। तो देखो एक सर्किल है जिसका रेडियस है a और इसका जो सेंटर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या होगा तुम्हारा, इसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया a। तो ये हो गया a0 और ये हो गया इक्वेशन, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 a हो गया। और इसका इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इससे y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग y का वैल्यू जब अगर यहाँ ऊपर लेते हैं तो इसके लिए प्लस होगा, और नीचे की अगर लेते हैं यहाँ पर ई सब के लिए तो माइनस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर गौर करें तो ये जो एरिया होगा पूरा, ये जो अभी हम लोग जो बनाए हुए हैं, हम लोग का एरिया निकालना टोटल है तुमको, ये होल एरिया निकालना है इसको। तो ये जो एरिया अगर हम लोग निकाल लें, ये वाला एरिया, ये 1/4 एरिया लग रहा है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरा एरिया आ सकता है। तो एक एरिया को निकालने का टेक्निक ये हो सकता है कि हम पहले किसको टारगेट कर लें, पहले हम लोग इस एरिया को टारगेट करेंगे, इसको निकालते हैं हम लोग, और इस एरिया को कैलकुलेट करने के बाद बिल्कुल सिमेट्रिकली चारों पार्ट होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा, ये
हमको टोटल एरिया में निकल जाएगा। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्किल जो तुम्हारा होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तुमको क्या होगा 0 से a तक हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे। a तक यहाँ होगा तुम्हारा, a यहाँ पर है और यहाँ पर तुम्हारा हो गया 0 से a, ये तुम्हारा पार्ट हो गया। ये तुम्हारा ये देखो x एक्सिस, ये जो एरिया कवर्ड हुआ है ये x एक्सिस है तुम्हारा। ये कर्व देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर कैलकुलेट किए। और ये तुम्हारा जो ये x जो कि ऑर्डिनेट है ये है तुमको, इसमें है x इक्वल टू ये 0 का ऑर्डिनेट है, और लास्ट जो जा रहा है तुमको कहाँ तक जा रहा है, x इक्वल टू a तक जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है, x इक्वल टू a तक जा रहा है। तो कहाँ से कहाँ के बीच का एरिया है, तो अभी जो हम लोग पढ़े थे शेडेड एरिया इक्वल्स टू व्हाट आई कैन राइट, शेडेड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a रीजन है, दूसरा वाई डी एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको ये है तो ये वाई एक्सिस से भी इंक्लूड, तो हम लोग एक्स डी वाई करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी एक का ही यूज करेंगे ना, जिसमें ये एक्स एक्सिस से भी इंक्लूड है वाई से भी है, तो हम दोनों में कोई भी यूज कर सकते थे। तो हम लोग फर्स्टली क्या करिए वाई डी एक्स से बना रहे हैं, और हम चाहें तो इसको किससे बना सकते हैं, एक्स डी वाई जो बताए थे उससे भी बना सकते हैं इसको। तो चलो इसको पहले इधर से सॉल्व करते हैं। तो 0 टू a इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का मैंने वैल्यू रख दिया। अब इसमें जो है अब इंटीग्रेशन का काम है और डिफरेंट इंटीग्रल का पर रिजल्ट लिखना है, तो ये एरिया हम लोग कैलकुलेट हो जाएगा, ये 1/4 एरिया कैलकुलेट। तो कभी भी देख लो एरिया बराबर जो पाई आर स्क्वायर सूत्र पहले से पढ़ते हो, क्लास 6 से या 5 से पढ़ रहे हो, लेकिन एरिया सर्किल का पाई स्क्वायर आज तुम प्रूव करने के योग्य हो जब आप इंटीग्रेशन जाने। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर लोग 5th क्लास से ही पढ़ता है, लेकिन अभी तक कभी भी सर्किल का एरिया कहां से पाई आर स्क्वायर होता है वो आज तुमको पता चल रहा है कि ये फार्मूला अभी हम लोग डिराइव करेंगे तो ये तुम्हें अभी आएगा, वो इंटीग्रेशन से ही आ सकता है। तो ये तुम्हारा अब इसको इंटीग्रेट करने की बात है। तो इंटीग्रेशन में इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है तुमको x/2, इसका फार्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला ही होगा, जो याद करो बार बार इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये सर्किल में भी जरूरत पड़ता है, इलिप्स में भी जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको कंठस्थ याद कीजिए, इसको कंठस्थ याद करना होगा। फिर से फार्मूला को याद कीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का फार्मूला x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये इलिप्स में भी जरूरत पड़ जाएगा, इलिप्स का जब आएगा चाहे सर्किल का उसमें भी जरूरत पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए। ऐसे एरिया इंटीग्रेशन का तो सारा फार्मूला याद करना ही है, बट ये तुमको ज़्यादा एरिया में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो अब इसमें x की जगह पे क्या पुट कर देना है हमको, पहले a पुट कर देना है, तो x के जगह a पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x की जगह a पुट कर देंगे तो a/2 हो जाएगा, लेकिन ये तो अंडर रूट 0 हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/a माइनस x की जगह तब 0 पुट कर देंगे और फिर माइनस साइन इनवर्स 0 क्या होता है, साइन इनवर्स 0 होता है, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो चलिए तो क्या हो गया आपका 3 0 हो गया तुम्हारा टर्म में, 3 टर्म में 0 है, एक ही टर्म बचा मेरा a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बच गया। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा π/2, साइन इनवर्स 1 हो गया π/2, तो a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2 इक्वल्स टू पाई a स्क्वायर बाय 4। ये हो गया एरिया ऑफ 1/4 रीजन, ये 1/4 सर्किल का एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ होल सर्किल क्या हो जाएगा तुमको, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल के लिए क्या बताए थे, 4 से इसमें क्या करना होगा 4 इंटू शेडेड एरिया, शेडेड एरिया में 4 से गुना करना है, 4 इंटू पाई a स्क्वायर बाय 4 दैट इक्वल्स टू पाई a स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर होगा, जो आंसर तो पहले से पता था तुमको, क्लास 5 से ही पढ़ते हो, पाई आर स्क्वायर पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस इसका a है, तो ये तुम्हारा हो गया एरिया। तो पाई इंटू ए स्क्वायर, तो कैसे निकाला गया, एक्स एक्सिस से निकाल के इसको निकाल दिया गया, या अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे, इसको इंटीग्रेशन सेकेंड मेथड में क्या कर सकते थे, इसको हम लोग
इसका सेकेंड मेथड हम लोग लेते तो इसमें निकाल लेते एक्स का वैल्यू निकालते, एक्स इक्वल टू क्या निकल जाता है मेरा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड मेथड में इसको बनाने का अगर सोचते हम लोग तो स्ट्रिप ले लेते, इस एरिया को लिख सकते 4 टाइम्स, तो बाद में मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, 0 से ए ही होता, एक्स डी वाई का इंटीग्रेट कर देते, तो एक्स डी वाई तो ये वाई एक्सिस और इसके बीच का एरिया से भी तो इधर 4 वो एरिया निकल जाता, इसको मल्टीप्लाई तो, और एक्स का वैल्यू कहाँ से क्या तक करते हैं इंटीग्रेट, 0 से ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये भी पाई स्क्वायर बाय 4 है, 4 से गुना हो जाता, सेम ही बात होता। तो ये तुम्हारा था एग्जाम्पल पहला था। इसमें फार्मूला क्या याद करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या हो गया याद, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही तुम्हारा नया है इसमें। और y का वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन y dx करके क्या कर दीजिए, उसको इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट पुट कीजिए, जो इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा तो तुरंत बन जाएगा ये। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से याद दिला रहे हैं, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगी एरिया में, एरिया के क्वेश्चन में अक्सर इसकी जरूरत पड़ेगी, खासकर सर्किल और इलिप्स में जरूरत पड़ता ही है इसका। अब हम लोग देखते हैं इलिप्स आ गया, उसमें भी जरूरत पड़ेगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा जो है इलिप्स का है, तो अगला क्वेश्चन में है तुमको दूसरा जो एग्जांपल है कि एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसका भी तो ग्राफ कुछ इसी टाइप से होता है। एग्जाम्पल 2 है ये, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ये 2, तो इसमें है तुमको एक इलिप्स है, चलो एक इलिप्स हो गया, इसका जो है तुमको है एक एरिया तुमको ये 1/4 एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये एरिया निकालना है तुमको, ए से 0 और 0 to b है ये, माइनस ए से 0 और ये 0 से b है, ये 0 से माइनस b है, तो ये तुम्हारा हो गया, तो 0 से a हो गया तुम्हारा, इसका तुमको इंटीग्रेट कर दोगे अगर फिर से हम लोग उसी टाइप से एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से भी बना सकते हैं, बट एक्स से ही प्रीफर करेंगे हम लोग। तो जाहिर है कि पहले y का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद उसके फॉर्मूला पर जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर क्या होगा प्लस माइनस बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब अब ऊपर का एरिया लेना है तो हमको प्लस में लेंगे, तो यहाँ पर जो y का वैल्यू होगा प्लस लेना होगा हमें, तो इसके लिए y इक्वल्स टू आई कैन राइट b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल देते हैं और बाद में इसको फिर से 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेम प्रोसेस होगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a तक ही है ये भी, और y dx यही रहेगा, 0 से a y का वैल्यू कितना है b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो तुम देखो अभी फिर से वही इंटीग्रेशन आना, b बाई ए तो तुम्हारा बाहर आ गया, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई। मैंने अभी तुरंत कहा था कि ये तुमको इलिप्स में भी जरूरत पड़ेगा ही 0 to a, तो इसको रख दीजिए, तो b बाय ए हो गया, और तुमको अभी जो देखा था सारा स्टेप अब b बाय ए तो बाहर है, बाकी स्टेप सारा रिपीट हो जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम। तो पहला में जब रखेंगे तो ये 0 हो जाता है, दूसरा में a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाय ए दैट इज 1 हो जाएगा, माइनस 0 a के जगह पे x के जगह पे 0 रख देंगे और साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा, तो तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर होगा तुमको a बाय बी, मतलब कि b बाय ए ना, यहाँ पर क्या होगा b बाय ए और तुमको हो गया इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1, तो ये होगा तुमको ए बी बाई 2 इंटू पाई बाई 2,
दैट्स इक्वल टू पाई ए बी बाय 4। तो ये होगा तुमको अब एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरिया ऑफ जो तुमको होल इलिप्स होगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया ऑफ इलिप्स जो आएगा तुम्हारा, एरिया ऑफ इलिप्स टोटल, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू शेडेड एरिया, शेडेड एरिया दैट्स इक्वल टू 4 इंटू पाई ए बी बाय 4 दैट्स इक्वल टू पाई ए बी। ये तुम्हारा हो गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ इलिप्स निकल गया, जो एग्जांपल नंबर 2 था तुम्हारा वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद तुमको एग्जांपल जो दिया हुआ है तुमको 3 और 4 भी एग्जांपल दिए हुए हैं। तो अब जो तुमको दिया हुआ है, एक पहले थ्योरी दिया हुआ है कि तुमको कोई रीजन, कोई कर्व हो और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में उसका रीजन एरिया कैसे निकालते हैं। तो उसमें कुछ विशेष दिक्कत नहीं है, देखो भाई एग्जांपल से ही मैं बताता हूँ, वो समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक से निकल जाएगा कि एरिया जो तुम्हारा होगा तो मैं सिर्फ हेडिंग दे देता हूं, मैं उसके बाद कल मैं एग्जांपल से ही मैं बता देता हूं। एरिया अंडर कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, एरिया अंडर कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, इसके बीच का बिटवीन कर्व एंड एरिया अंडर कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, जैसे अभी एक्स एक्सिस के बीच का एरिया था। अब जैसे कि तुमको चलो इसको जैसे देखें, जैसे कोई ये एरिया निकालना है किसी को, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और एक तुमको कोई लाइन है तुमको दिया हुआ जो कि इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन ऐसे कट रहा है, तो एक्स एक्सिस के बीच का इसको एरिया निकालना है, इस लाइन और इसके बीच का, कर्व के बीच का। ये लाइन कर्व और ये लाइन और इसके कर्व के बीच का एरिया निकालना है किसी को। तो ये लाइन और कर्व के बीच का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो पहले अगर ये एक्स इक्वल टू ए कोऑर्डिनेट है, जहाँ पे कटिंग किया उसका कोऑर्डिनेट कुछ बी होगा, तो इसमें जो ये लाइन है तुमको और इसके कर्व का बीच का एरिया, तो ये वाला नजर आता है हमको। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस एरिया को निकालने के लिए, तो पहले इस कर्व को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे और इस लाइन को का एरिया जितना है इसको माइनस कर देंगे। जैसे इस कर्व को जब हम इंटीग्रेट ए से बी तक करेंगे तो ये पूरा रीजन आ जाएगा हमारा, ये पूरा एरिया आ जाएगा एक्स एक्सिस से बीच का। लेकिन इसमें ये वाला एरिया को माइनस कर दें तो इसका इक्वेशन हमको गिवन रहेगा, तो इसका एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगर तो इसमें क्या करना होगा हमको, तो देखो ये जो शेडेड एरिया होगा तुम्हारा, जो रीजन ये शेडेड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, जो कि होगा तुमको कर्व से, ये कर्व का आ गया, कर्व का गया a से b, माइनस y dx, ये होगा तुमको स्ट्रेट लाइन का a से b, ये स्ट्रेट लाइन का घटा दीजिए। तो या दूसरे शब्द में a से b, जिसको एफ एक्स डी एक्स कह रहे हैं इसको, माइनस एम एक्स प्लस सी जिसको लिख रहे हो, इसको एम एक्स प्लस सी, इसको ए से बी, इसको माइनस करना होगा। तो ये तुमको अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं तो उससे तुमको समझ में इस बात को आसानी से समझ सकते हो। तो जैसे देखते हैं अभी एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 3rd नंबर है तुमको एग्जाम्पल कि एक पैराबोला है तुम्हारा। पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4, एक लाइन का इक्वेशन है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, एग्जाम्पल 3 में देखते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला है तुमको, और एक y इक्वल्स टू 4 है तुमको। 3rd एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी का, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू 4 लाइन के बीच और x एक्सिस के बीच का एरिया। तो देखो जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो याद होगा ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा तुम्हारा, ये ग्राफ बनेगा किस तरह से, ये ग्राफ बनेगा किसके सिमेट्रिक होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू 0 के सिमेट्रिक होगा। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा तुमको, y एक्सिस के ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा इस ढंग से, और ये 0, ये तो 0 0 इसका वर्टेक्स हो गया और इसका फोकस होगा 0 1, तो खैर उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है ज़्यादा लिखने की। 0 1 इसका फोकस होगा, यहाँ पर 0 1 होगा, और तुमको ये दोनों एक्स वाई एक्सिस के ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और y इक्वल्स टू 4 लाइन किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वो y इक्वल टू 4 लाइन एक्स एक्सिस के
पैरेलल होगा इस ढंग से, y इक्वल्स टू 4 लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये जो एरिया है बिल्कुल अब दिख रहा है कि इसका जो एरिया है तुमको, ये जो तुम्हारा पैराबोला देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू 4 के बीच में बिल्कुल ये एरिया तुमको शेडेड एरिया दिख रहा है ये तुम्हारा। और ये जो ये इस एरिया को निकालना है, दोनों तरफ ये सिमेट्रिक होगा, इस एरिया को निकाल करके इसको पूरा 2 टाइम्स कर दिए तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो पता चल जाएगा। तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू, इसको शेडेड, इसको शेड कर दीजिए। तो शेड मतलब कि पहला क्या होगा तुम्हारा, इसका एक एरिया को रीजन को निकालने के लिए इसका 2 टाइम्स इस जो कि इधर से जो एरिया है, तो जिसके लिए अभी क्या बताए थे पहले तुमको क्या करना होगा, ये जो y इज इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल्स टू जो 4 है तुमको, या तो इसको क्या कर लो, ये y एक्सिस, ये देखो ये जो एरिया बना हुआ है ये y एक्सिस और किसके बीच का ग्राफ है, 0 से लेके 4 तक ही गया है, और ये कर्व कौन सा है तुमको, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो हम लोग इंटीग्रेट कर दें x dy करके, अगर y एक्सिस से 0 से 4 कर दें तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा पूरा। इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो हम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टाइम्स, 2 गुना करना है जो कि पहले ही कर दिए। कहाँ से कहाँ तक कर लेंगे, 0 से लेके 4 तक, और x dy कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ये x dy करके बना लेते हैं इसको। x dy चूंकि y एक्सिस से हमको बनाना आसान है, x एक्सिस में क्या करना होगा, पहले लाइन का में कर्व का घटाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कि उसमें अलग थ्योरम का जरूरत पड़ेगा। ये तो बिल्कुल पहला थ्योरम सही बन जाएगा मेरा, और था तुम्हारा y स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर था मेरा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था मेरा इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, रूट y हो गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू रूट y रख दीजिए, 0 से 4 रूट y और dy, रूट y और dy हो गया। तो रूट y तुम्हारा क्या हो गया, तो रूट y का वैल्यू हो गया कितना, 2/3, और y पावर 3/2, और कितना हो गया तुमको 0 से 4 तक ये हो गया। तो ये हो गया 2/3, 4 पर पावर 3/2 माइनस 0 पर पावर 3/2, 4 पर पावर 3/2 दैट इज 8 हो गया, और इंटू 2 भी था, ये ध्यान रहे, ये 2 छूट रहा है तुम्हारा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा आपको, हर स्टेप में कर दीजिए, ठीक है। 2 से कहीं छूट गया तो उसको कर लेगा। तो 2 इंटू क्या हो गया तुमको, 2/3 दैट इज 4/3 हो गया बाहर। तो 4/3 इंटू कितना हो गया तुमको, 8 हो गया, दैट इज 32/3, 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये तुम्हारा हो गया, इसका एरिया हो गया तुमको, तीसरा नंबर का यही हो गया। और इसमें जाहिर है कि हमको आसानी पड़ गया किधर से, तुमको y एक्सिस से किया तो इसको y एक्सिस से पहली बार करके भी दिखा दिए, एक तुमको एक क्वेश्चन उसी से बना दिए। दूसरा x एक्सिस से करने में इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता, x एक्सिस से करने में करना क्या पड़ता, देखो x एक्सिस से करने के लिए हमें कर तो सकते ही हैं, और x एक्सिस से करने में क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को हमको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो इस जो यहाँ पर एक बन रहा है एरिया, देख लो यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का है, या तो रेक्टेंगल कह सकते हैं, y इक्वल टू 4 है तुम्हारा, ये y इज इक्वल टू 4 का इसका एरिया हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा, और x एक्सिस में कहाँ तक जाएगा ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले इस लाइन और इस कर्व के इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये पॉइंट निकाल उसे x निकलेगा, तो उसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू दैट पॉइंट तक। जैसे इक्वेशन है तुमको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो y का वैल्यू जब 4 रख देंगे तो x का वैल्यू +-2 आ गया, तो ये 2 पर कट कर रहा है, ये तो इसलिए रेक्टेंगल हो गया। ये तुम्हारा ये y 4 है, और x यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है तुम्हारा, ये x का वैल्यू 2 आ रहा है यहाँ पर 2 0, ये पे कटिंग है तुम्हारा 2 0 पर ये कट कर रहा है। ये तुम्हारा जो लाइन जा रहा है, ये लाइन और ये कर्व जो आपस में कट किया है उसका पॉइंट क्या मैंने कहा कि ये जो तुम्हारा है ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये तुमको लाइन यहाँ पे जो कट किया इसका 2 पर कट किया है, 2 और 4, y कोऑर्डिनेट तो 4 है ही, तो ये 2 4, लेकिन x से जब यहाँ पे ये 2,4 है, ये कोऑर्डिनेट है 2,4, तो यहाँ से जब नीचे जाएंगे तो ये 2 0 हो जाएगा। तो इसका जो एरिया जो तुमको x एक्सिस से निकालोगे, देखो कैसे निकलेगा। तो एरिया अब निकाल सकते हैं हम लोग, ये पहले वो जो लाइन का एक रीजन है 0 से 2 तक, और वो तुम्हारा जो कि पहले स्ट्रेट लाइन है दैट इज y इक्वल टू 4, तो y dx उसका होगा, y dx लाइन का
ये लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन, माइनस 0 से 2 ये कर्व का होगा, y dx होगा, ये कर्व का होगा, कर्व पैराबोला का। तो y का वैल्यू जैसे 0 से 2 हो गया तुमको, किसका पहले x dy, y का वैल्यू कितना है तुमको 4 dx हो गया, माइनस 0 से 2 y इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर तुम्हारा है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होगा तुमको एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा हो जाएगा तुम्हें। अब तुम्हारा कर सकते हो या 2, अब बाद में 2 से मल्टीप्लाई हमें करना ही होगा, तो ये 1/2 निकल रहा है मेरा, तो 2 से गुना कर देगा। तो अब इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा तुमको 0 से 4 तक है और 0 से 2 तक है, अब 4 तो बाहर आ गया तुमको, 4 इंटू 2 माइनस 0 हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस क्या होगा तुमको 1 मतलब कि एक्स क्यूब बाई 3 दैट इज 0 से 2, तो 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो गया इधर, और ये इधर कितना हो गया तुम्हें, दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुमको 4 इंटू 2 दैट इज 8 हो गया, ये 8 माइनस 8/3 दैट इज 16/3 हो गया। तो अब रिक्वायर्ड एरिया के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 16/3 दैट इज 32/3, ये सेकेंड मेथड से बनाती है जो कि एक्स एक्सिस के मुताबिक होता है। तो एरिया बना सकते हैं, लेकिन इसमें देखो इसमें थोड़ा डिफिकल्टी ज़्यादा हो गया, इसमें तुरंत स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट में बन गया तुमको वाई एक्सिस से, तो जहाँ से जिसमें बेनिफिट है आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन बनता क्वेश्चन अगर जहाँ जैसा है तुमको दोनों से बन सकता है, किसी में आसानी से बनेगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसको ये तुमको पैराबोला का हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 4, क्वेश्चन नंबर 3 था एग्जाम्पल का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसमें है एक सर्किल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और दूसरा एक लाइन दिया हुआ y इक्वल्स टू एक्स और x एक्सिस के बीच का एरिया ज्ञात करना है ना। 3 चीज दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक सर्किल हो गया, दूसरा हो गया तुमको y इक्वल्स टू एक्स, और तीसरा हो गया तुमको x एक्सिस। इन तीनों के बीच का एरिया निकालना है, तो जिसमें जो कर्व जो निकालना है एरिया, वो तीनों का जो वैल्यू है उसको देखना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे हैं, तो इसमें है सर्किल पहले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और लाइन है तुमको y इक्वल टू एक्स और x एक्सिस, इसके बीच का एरिया निकालना है। तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये तुमको 4√2 होगा, 4√2 का होल स्क्वायर है ये सर्किल का। ये 0 0 से तो जाएगा ही, ये 0 0 इसका सेंटर होगा, 0 0 जाएगा नहीं, 0 0 इसका सेंटर होगा, और इसका जो रेडियस है 4√2 का होल स्क्वायर दैट इज 32 का मतलब ही हो गया 4√2, 0 हो गया ये, और एक हो गया तुमको y बराबर x, y इज इक्वल टू एक्स जो तुम्हारा है, ये y इक्वल्स टू एक्स हो गया। ये लाइन आप देखते हैं जो एरिया की बात किया जा रहा है उसको y इक्वल टू एक्स, तो 45 डिग्री एंगल से तुमको दोनों पे कटते हुए जाता ही है, जो ऑरिजिन से गुजरता है लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन 0 0 से गुजरेगा और 45 डिग्री एंगल बनाएगा, तो यही लाइन होगा। और तुमको ये सर्किल का इक्वेशन ड्रॉ करने आ ही गया तुम्हें। अब देखना है तीनों के बीच का एरिया, ये सर्किल, ये लाइन और ये तुमको एक्स एक्सिस के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही तुमको एरिया कवर हो रहा है, तो ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो अब तुमको ये जो तुमको है यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस जगह पर, तो ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया है तुमको लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का, और प्लस ये एरिया है सर्किल और एक्स एक्सिस के बीच का। तो इसमें 2 पार्ट में एरिया बट गया। एक एरिया तुम्हारा बट गया, ये लाइन का बट गया कहाँ से कहाँ तक, ये स्ट्रेट लाइन जो तुम्हारा है 0 से ये लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को अभी नहीं हम लोग कैलकुलेट किया, तो ये जो कटिंग पॉइंट है ये सर्किल और लाइन का कटिंग पॉइंट, इस दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सर्किल का इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, इसमें x इज इक्वल टू वाई, ये दोनों को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह भी x रख देंगे, दैट्स इक्वल टू 32, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा, तो 4 0 और माइनस 4 0, तो ये हो जाएगा 0 से 4, ये तुमको 4 हो गया तुम्हारा, ये कहाँ से कहाँ जाएगा तुमको, ये 4 और 0,
ये तुमको 4 0 यहाँ तक जाएगा, ये तुम्हारा ये 4 4 पे कटिंग करेगा, ये 4 4, तो ये तुम्हारा जो है ये कहाँ से ये हो गया 4 0 यहाँ तक हो गया, तो ये कहाँ तक जाएगा, इसमें 4 से 0 से 4 तक ये लाइन में इंटीग्रेट होगा और 4 से 4 रूट तक सर्किल में इंटीग्रेट होगा, ये 2 जगह पे इंटीग्रेट होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो तुम्हारा हुआ इसको मैं लिख देता हूँ अब, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 0 से 4 तक, ये तुमको y dx के जो y लिखने से कन्फ्यूजन भी होगा, x dx लिख दिया सर लाइन का इक्वेशन का, और इसको 4 से 4 रूट तक 4 रूट 2 तक सर्किल में इंटीग्रेट होगा ये, तो इसका हो जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर, 32 का मतलब 4 रूट 2 का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर टाइप से लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा लिख देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये एरिया तो इसका कैलकुलेट कर देते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा तुमको, ये तो एरिया होगा x का, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेके 4 तक, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेके 4 तक, तो ये होगा तुमको 4 स्क्वायर बाई 2, दैट इज क्या होगा तुम्हें 8 हो गया, ये एरिया 8 हो जाएगा। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल, ये तो स्ट्रेट लाइन वाला तो ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल का एरिया तो हम लोग जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो तो ये इसका 2 दिख रहा है, इधर 4 दिख रहा है हाइट, तो हाफ इंटू 2 इंटू 4, तो हाफ इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 4 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आंसर आया इसको कैलकुलेट करके देख लो, अगर ये सही होगा तो 4 आना चाहिए इसका भी आंसर, तो इसका कितना हो गया तुमको एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, और 0 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट है 4 तक, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो मतलब कि 4 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 8, हाँ ठीक है, 8 यहाँ भी आ रहा है तुम्हारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो ठीक है तुम्हारा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं इससे, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो जाहिर है कि फिर से वही तुम्हारा जो है, तो क्या होगा तुम्हारा x बाई 2 अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर का मतलब तो 32 ही है, ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाय ए का मतलब 4 रूट 2, और लिमिट है 4 से लेके 4 रूट 2 तक, 4 से लेके 4 रूट 2 तक। चलो तो अब तुम्हारा आ जाएगा, इसका तो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही लिया कि ये तो 8 है, 8 प्लस कर लेते हैं यहाँ पर। अब तो पहला में x की जगह पे क्या रख देंगे 4 रूट 2 रखेंगे, तो 4 रूट 2 का मतलब x की जगह पे जब 4 रूट 2 लिखेंगे तो 32, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पहला तो तुम्हारा 0 हो जाएगा पहला टर्म, x की जगह पे 4 रूट 2 रखेंगे तो अंदर में तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो ये तो पहला टर्म तुम्हारा 0 आने वाला है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 दैट इज 16 और साइन इनवर्स 4 रूट 2 बाय 4 रूट 2 दैट इज 4 रूट 2 बाई 4 रूट 2 दैट इज 1 हो गया ये, और माइनस अब रखेंगे ए के जगह पर 4 रखेंगे, तो 4 एक्स बाई 2 दैट इज 4 बाई 2 दैट इज 2 गुना क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 32 माइनस 16, तो दैट इज 16 मतलब 4 हो गया ये, तो 4 हो गया माइनस 4 2 इंटू 4 हो गया, और फिर माइनस हो जाएगा उसका, फिर माइनस इसका आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो मतलब दैट इज ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब हो गया 16 हो गया ये, 32 बाई 2 16 इंटू साइन इनवर्स x का मतलब 4 बाई 4 रूट 2, 4 बाई 4 रूट 2 4 करके 1 बाई 2 दैट इज पाई बाई 4, तो पाई बाई 4, तो इसका कैलकुलेट करके तो क्या आंसर कितना दिया हुआ है इधर तो 8 आ गया तुम्हारा 8 पाई माइनस 8 प्लस 4 पाई 4 पाई 4 पाई माइनस 8, तो तुम्हारा इसका यही तुम्हारा आ जाएगा साइन इनवर्स 1 का वैल्यू तो हो गया पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 का जगह पे क्या ले देंगे पाई बाई 4, साइन इनवर्स 1 हो गया तुमको पाई बाई 2 और साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 हो गया तुमको पाई बाई 4, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, उसको कैलकुलेट कर देगा। अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारा एक दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, उसको भी सॉल्व कर हिंट कर ही देते हैं। इलिप्स का है तुमको दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 5 में, एक इलिप्स है और तुमको एक
उसका दिया हुआ है x इक्वल टू AE, जो फोकस होता है तुम्हारा इस इलिप्स का फोकस होता है x इक्वल टू AE, उसके जो तुमको दिया हुआ जिसको हम लोग लेटस रेक्टम भी कहते हैं, उसके बीच का इक्वेशन ड्रॉ करना है, उसके बीच का एरिया है, उसको भी हिंट कर दे रहे हैं हम। एग्जाम्पल 4 है तुमको, एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका एरिया चाहिए और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है यहाँ पर, और x इज इक्वल टू AE, x इक्वल्स टू AE, और x एक्सिस के बीच का एरिया ना, इलिप्स x इज इक्वल टू फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एरिया, यही एरिया निकालना है ना, शेडेड रीजन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, ये ये इलिप्स x इक्वल टू AE, x एक्सिस और y एक्सिस। तो इसमें एरिया होगा तुमको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1, एक्स इज इक्वल टू AE, एक्स बराबर 0 और y बराबर 0, एक्स एक्सिस और y एक्सिस, और बी स्क्वायर, जहाँ तक बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये तुम्हारा दोनों के बीच में रिलेशन है, AE और बी के बीच में। अब ये इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका तो 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, इसमें तो आसान है। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा इसका b बाय ए, जिसका जो वैल्यू हम लोग पहले भी निकाले थे, अब इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम लोग को इंटीग्रेट कर देना है 0 से AE तक, तो 0 से AE तक, तो एरिया तुम्हारा हो जाएगा 0 से AE तक इंटीग्रेट कर दो b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dl। तो इसका जो इंटीग्रेशन करने का तरीका है वही रहेगा, तुमको फार्मूला मैं लिख देता हूँ, बाकी तुम अपना अब सॉल्व कर लोगे, लिमिट वगैरह रख दोगे। प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए 0 से AE, और इसका जो है इसका प्रयोग करके तुम अपना आंसर पूरा करोगे। अगर तुम्हें जहाँ भी दिया सॉल्व में दिक्कत होगी तो राइशुल ऐप के माध्यम से तुम हमसे संपर्क कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ के लिए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।